राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में जरूर लिखिए। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन जैसे पवित्र और प्यार के त्योहार, भाई बहन के त्योहार रक्षाबंधन के बारे में। दोस्तों, रक्षाबंधन का महापर्व एक भाई और बहन के लिए बहुत ही खास मायने रखता है। बहनें इस दिन का इंतजार बहुत दिनों से करती हैं। इसलिए इस रक्षाबंधन महापर्व में हमें 5 प्रकार की राखी भूल कर भी अपने भाई को नहीं बांधनी चाहिए, जिससे कि हमारे द्वारा किया गया शुभ काम अशुभ में परिवर्तित हो जाए। इसलिए बहुत ही सावधानी के साथ हमें राखी का चुनाव करना चाहिए। और घर पर ही वैदिक राखी या रक्षा सूत्र का निर्माण कैसे किया जाए, इसकी भी विधि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और सभी जानकारियों को स्वयं जानकर दूसरों के साथ शेयर करके खुशियां बांटिए। भाई बहन का पवित्र त्योहार बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक जब आने लगता है तो सभी बहनें मार्केट और ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट में रंग बिरंगियां राखी जो कि वहां पर उपलब्ध होती हैं उनको खरीदने में लग जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भाई के लिए राखी खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान हमें अवश्य रखना चाहिए। मान्यता है कि कुछ खास किस्म की राखियां भाई के कलाई पर नहीं बांधनी चाहिए, इससे अशुभ फल की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि अगर कोई बहन इस तरह की राखी अपने भाई को बांधती है तो भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर रक्षाबंधन पर किस तरह की राखियां भाई की कलाई पर भूल कर भी नहीं बांधनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है रंग की राखी। बहनों को अपने भाई की कलाई पर काले रंग की राखी कभी भी नहीं बांधनी चाहिए। माना जाता है कि काले रंग की राखी बांधने से अशुभ समय का शुरुआत हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार काले रंग का सीधा संबंध शनि देव से है। देव को कार्य में विलंब करने वाले ग्रह के रूप में जाना जाता है। ऐसे में रक्षाबंधन पर काले रंग की राखी भूल कर भी ना बांधे। वैसे भी हमारे हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि कोई भी शुभ समय पर हमें काले रंग और नीले रंग का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरी हमारी श्रेणी में आती है टूटी या खंडित राखी। रक्षाबंधन पर बहनों को भाई की कलाई पर टूटी या खंडित की हुई राखी नहीं बांधनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसी राखी बांधने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। तीसरी जो राखी है प्लास्टिक की राखी। हमें प्लास्टिक की राखी बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। भाई की कलाई पर प्लास्टिक की राखियों को भी नहीं बांधना चाहिए। कहा जाता है कि प्लास्टिक अशुद्ध चीजों से बनी होती है। ऐसे में प्लास्टिक की राखी बांधने से जीवन में दुर्भाग्य की शुरुआत हो सकती है। जो हमारी राखी है वह है अशुभ चिन्हों वाली राखी। अक्सर लोग राखी खरीदते वक्त डिजाइन या अशुभ चिन्हों पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन रक्षाबंधन पर कभी भी भाई के कलाई पर अशुभ चिन्हों वाली राखी नहीं बांधनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से भी अशुभ समय की शुरुआत हो जाती है। भगवान वाली राखी। भाई की कलाई पर भगवान वाली राखी भी नहीं बांधनी चाहिए। इसके पीछे का कारण यह है कि अगर राखी खुलकर जमीन पर गिर जाती है या किसी के पैरों पर पड़ जाए, इससे अनजाने में ही भाई को पाप का भागीदार होना पड़ सकता है। ऐसे में भगवान की प्रतिमा वाली राखी भी हमें नहीं खरीदनी चाहिए। हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से अपने घर में वैदिक राखी का निर्माण कर सकते हैं। वैदिक राखी के निर्माण में हमें कुछ चीजों की आवश्यकता होगी जो हम को बताते हैं। शास्त्र के अनुसार इसके लिए 5 वस्तुओं का विशेष महत्व होता है जिनसे रक्षा सूत्र का निर्माण किया जाता है। सबसे उसमें पहली सामग्री है दुर्वा, अक्षत यानी कि चावल, केसर, चंदन और सरसों के दाने शामिल होते हैं। इन 5 वस्तुओं को आप अवश्य इसमें शामिल करें, यह हमारी प्राचीन परंपरा है।
इस प्राचीन परंपरा को हमें ही आगे बढ़ाना है। इसलिए अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इन 5 वस्तुओं का, जो रक्षा सूत्र की 5 वस्तुएं हैं, उनका क्या महत्व है। उसके बाद मैं आपको किस प्रकार वैदिक राखी बनाई जाएगी वो मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहला जो हमारी सामग्री है, दुर्वा यानी कि घास। जिस प्रकार दुर्वा का एक अंकुर बो देने पर तेजी से फैलता है और हजारों की संख्या में उग जाता है, उसी प्रकार रक्षाबंधन पर भी कामना की जाती है कि भाई का वंश और उसमें सद्गुणों का विकास तेजी से हो, सदाचार, मन की पवित्रता तीव्रता से बढ़ती जाए। पूर्वक विघ्नहर्ता गणेश जी को भी प्रिय है, अर्थात हम जिसे राखी बांध रहे हैं उनके जीवन में विघ्नों का नाश हो जाए। दूसरी जो हमारी सामग्री है, अक्षत। हमारी परस्पर एक दूसरे के प्रति श्रद्धा कभी छत विछत ना हो, यानी कि सदा अक्षत रहे, इसलिए हम अक्षत का प्रयोग करते हैं। केसर। केसर की प्रकृति तेज होती है, अर्थात हम जिसे राखी बांध रहे हैं वो तेजस्वी हो, उसके जीवन में आध्यात्मिकता का तेज, भक्ति का तेज कभी कम न हो। उसके बाद जो सामग्री है वह है चंदन। चंदन की प्रकृति शीतल होती है और वह सुगंध भी देता है। उसी प्रकार उनके जीवन में शीतलता बनी रहे, कभी मानसिक तनाव ना हो, साथ ही उनके जीवन में परोपकार, सदाचार और संयम की सुगंध फैलती रहे। सबसे जो अंतिम हमारी सामग्री है वह है सरसों के दाने। सरसों की प्रकृति तीक्ष्ण होती है, अर्थात इससे यह संकेत होता है कि बहन और भाई के बीच का संबंध हमेशा अच्छा बना रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताने वाली हूँ वह है कि रक्षा सूत्र बांधते समय मिठाई या गुड़ से मुंह मीठा कराना बहुत ही उत्तम माना जाता है। अब मैं आपको इसकी विधि बताती हूँ कि रक्षा सूत्र कैसे बनाई जाए। मैंने जो आपको सामग्री बताई है, दुर्वा, अक्षत, केसर, चंदन और सरसों के दाने, इन 5 वस्तुओं को एक रेशम के कपड़े में बांध दें या सिलाई कर दें। फिर उसे कलावे में पिरो दें। कलावे यानी कि आप मौली जो धागा होता है उसमें उसको पिरोना है। इस प्रकार वैदिक राखी तैयार हो जाएगी। इस राखी को आप जरूर उपयोग में लाएं। राखी बहुत ही शुभ मानी जाती है। भारत में यह जो रक्षाबंधन है यह पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस पर्व को हम बहुत ही अनेक नामों से जानते हैं, जैसे श्रावणी, सावनी और सलूनो के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस दिन जो राखी के धागे को, जो मैंने आपको वैदिक राखी बताई है, वह धागा कवच सा शक्तिशाली माना गया है, जो कच्चे सूत, रंगीन कलावे और रेशमी धागे से निर्मित होता है। राखी का यह धागा रक्षा के संकल्प का पवित्र प्रतीक है। यह आंतरिक और बाह्य भय के उन्मूलन का पर्व है। इस पर्व को भाई बहन, गुरु शिष्य, प्रकृति और मनुष्य के मध्य तारतम्य स्थापित कर सक्षम और समर्थ से अबला और कमजोर की सुरक्षा के संकल्प का यह त्योहार है। इसलिए मैंने आपको जो भी राखी बताई है 5 किस्म की, उन राखियों को प्रयोग में ना लाएं। राखी का चुनाव बहुत ही सावधानी से करें। सुंदर सुंदर और रंग बिरंगी राखी जरूर खरीदें। और आज की सलाह में मैं आपको जो बता रही हूँ, उससे पहले मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ कि वैदिक राखी जरूर तैयार करें। यह बहुत शुभ माना जाता है। आज की सलाह में आपको मैं एक उपाय बताने वाली हूँ। जो आज की सलाह है सबसे उसमें यह है कि यदि आए दिन आपके कार्यों में विघ्न आते हैं, बने हुए काम बिगड़ जाते हैं, तो समझ जाएं कि किसी की नजर आपको लग गई है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ। ऐसी स्थिति में किसी भी दिन सरसों के तेल का एक दीपक जलाइए। उसमें एक अखंडित लौंग डालकर उस दीपक को निर्जन स्थान में जला दें। रहे कि लौंग जो है वो खंडित ना हो, जब अखंडित होनी चाहिए, यानी कि टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। और प्रभु को मन ही मन अपनी समस्या के निराकरण के लिए न करें,
सभी विघ्न बाधाएं शांत हो जाएंगी, कार्यों में सफलता मिलने लगेगी और प्रभु से ये निवेदन करें कि हमारी सभी समस्या का निराकरण हो जाए। वैदिक राखी जरूर बनाइए और 5 तरह की राखियों को बहुत ही सावधानी से चुनकर प्रयोग में लाइए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।